हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को वट सावित्री और ज्येष्ठ पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, और उनमें से एक है सावित्री की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें एक पतिव्रता नारी ने अपने प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा और अपनी तपस्या से मौत से भी अपने पति को छीन लाया। ये कहानी है उस श्रद्धा की, उस विश्वास की जो हर शादीशुदा नारी में होती है जब वो वट सावित्री व्रत करती है। आज चलिए हम उसी कहानी को जीते हैं, महसूस करते हैं और समझते हैं कि वट सावित्री व्रत के पीछे का सच्चा अर्थ क्या है, इस व्रत की पवित्रता क्या है। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं बरगद के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना करती हैं, अपने पति के लंबी आयु की और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत के नाम ही अपने आप में ही अद्भुत है। वट यानी बरगद का पेड़ और सावित्री वो स्त्री है जिसका प्रेम इतना पवित्र था कि उसने यमराज को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। जो महिलाएं वट सावित्री अर्थात अमावस्या के दिन पूजन को नहीं कर पाईं, महिलाओं के साथ मासिक धर्म की भी समस्या रहती है, तो कई महिलाएं जो होती हैं उस दिन व्रत रख लेती हैं और पूजन आज के दिन अर्थात ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भी करती हैं। इससे उन्हें बराबर का ही फल मिलता है। आइए सर्वप्रथम विधि को जान लें, उसके बाद कथा का रसपान करेंगे। सुबह स्नान करके लाल पीला साड़ी पहने, कलश स्थापना करें, दिया प्रज्वलित करें, बरगद के पेड़ के चारों तरफ मौली लपेटकर पूजा करें, रोली, चावल, पुष्प चढ़ाएं, सावित्री और सत्यवान की पवित्र कथा को पढ़ें या सुनें। निर्जल व्रत रखें, अगर हो सके तो शाम को व्रत तोड़ते समय प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वट सावित्री व्रत सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, एक प्रेम की परंपरा है, एक श्रद्धा है, एक विश्वास है। इसकी जहाँ सच्चा प्रेम हो वहाँ पर अंधेरा हार जाता है। यह व्रत हमें सिखलाता है कि एक नारी में कितने बल होते हैं जब उसका प्रेम सच्चा होता है। आप भी इस व्रत को मनाइए पूरी श्रद्धा और प्रेम और विश्वास के साथ। आपको निर्जला व्रत करने में परेशानी होती है तो आप फलाहार का भी प्रयोग कर सकते हैं। महिलाएं पति की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए निर्जला व्रत रखती है। ऐसा कहा जाता है वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, इसलिए पेड़ की उपासना करने से महिलाओं को सभी देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। इस साल 26 मई 2025 को वट सावित्री का व्रत रखा जा चुका है। इसके बाद अब वट पूर्णिमा व्रत किया जाएगा। इस बार पूर्णिमा तिथि को लेकर भी लोग असमंजस में हैं। इस बार पूर्णिमा 2 दिन है, 10 तारीख को और 11 जून को। दोनों दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। पंचांग के अनुसार इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जून को सुबह 11:35 पर हो रही है। वहीं इसका समापन 11 जून को दोपहर 1:13 पर होगी। ऐसे में वट पूर्णिमा का व्रत 10 जून को रखा जा रहा है। बहुत समय पहले की बात है। एक समय देश में अश्वपति नाम का राजा था। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ सावित्री देवी का व्रत और पूजन किया और संतान होने का वर मांगा। इस पूजा के बाद उन्होंने यहाँ सर्वगुण संपन्न एक कन्या हुई, जिसका नामकरण उन्होंने सावित्री के नाम से रखा। सावित्री जब विवाह के योग्य हुई तो राजा ने उससे अपना वर चुनने को कहा। एक दिन महर्षि राजत अश्वपति वार्तालाप कर रहे थे, तभी सावित्री अपने वर का चयन करके लौटी। नारद जी ने वर के बारे में पूछा तो सावित्री ने बताया कि राजा द्रुमत्य सेन, जिनका राज्य हर लिया गया था, वो अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वन में भटक रहे थे। उनके पुत्र सत्यवान को मैंने अपने वर के तौर पर चुन लिया है। नारद जी ने ग्रहों की गणना करके बताया कि राजा, तुम्हारी पुत्री ने सुयोग्य वर को चुना है।
सत्यवान पुण्य, धर्मात्मन और गुणी है, लेकिन उसमें एक भारी दोष है। वह अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने बताया कि जब सावित्री 12 वर्ष की होगी तो सत्यवान मर जाएगा। सावित्री ने आगे कहा, पिताजी, जब मैं सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूँ। सावित्री ने सत्यवान की मृत्यु का समय जान लिया और राजा ने सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह कर दिया। वह वन में अपने सास ससुर की सेवा करते हुए मगन हो गई। जब सावित्री 12 साल की हुई तो उसे नारद जी का वचन उसे परेशान करने लगा। वह उपवास करने लगी और पितरों का पूजन करने लगी। वह रोज की तरह सत्यवान के साथ लकड़ियां काटने वन को गई। सत्यवान जैसे ही पेड़ पर लकड़ी काटने गया, उसके सिर में तेज पीड़ा होने लगी। वह नीचे आ गया और सावित्री ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री का मन डर से कांप रहा था। तभी उसने सामने से यमराज को आते देखा। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर चल दिए और सावित्री भी पीछे पीछे चल दी। यमराज ने उसे वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने कहा कि पत्नी की सार्थकता इसी में है कि वह पति की छाया की तरह सेवा करे। उसने कहा कि इनके पीछे जाना ही मेरा स्त्री धर्म है। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न हो गए। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और सावित्री से कहा, आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुंह मांगा वरदान दे चुका हूँ। यमराज ने कहा, अपने पति के प्राणों के अलावा तुम कुछ भी वरदान मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने कहा, मुझे मेरे सास ससुर की आंखों की ज्योति दे दो। इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी और फिर यमराज के साथ चल दी। यमराज के समझाने पर बोली कि पति के बिना नारी जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। पति के साथ जाना ही मेरा कर्तव्य है। सावित्री की निष्ठा देखकर यमराज बोले, तुम कुछ भी वर मांगना, लेकिन यह विधि का विधान है। सावित्री ने कहा, महाराज, आप मुझे 100 पुत्रों की माँ होने का वरदान दे। इस पर यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। इसके बाद यमराज ने सावित्री से कहा कि अब आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुंह मांगा वरदान दे चुका हूँ। इस पर सावित्री ने कहा, आपने मुझे वरदान तो दे दिया, लेकिन आप मुझे बताएं कि बिना पति के मैं 100 संतानों की माँ कैसे बनूंगी। मुझे मेरा पति वापस मिलना चाहिए। यमराज ने सावित्री की निष्ठा और पति भक्ति और शक्तिपूर्ण वचनों के कारण सत्यवान के प्राण को वापस कर दिए। इसके बाद सावित्री उसी वट वृक्ष के पास गई, उसकी परिक्रमा की और उसके पति के प्राण वापस आ गए। उसके सास ससुर की आंखें भी वापस आ गई। यमराज के आशीर्वाद से सावित्री 100 पुत्रों की मां बनी। जैसे सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा की, वैसे सभी के पति के प्राणों की रक्षा हो और सभी का सुहाग अमर रहे। बोलो सत्यवान सावित्री की जय। सावित्री ने जीत लिया था प्रेम का सबसे बड़ा युद्ध। मौत को भी झुकना पड़ा था उसके विश्वास के आगे। आज भी हर नारी सावित्री जैसी बनने का संकल्प लेती है और इस व्रत को श्रद्धा से व्रत करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके अपना अनुभव बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय सावित्री मैया।